जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है मुगल वंश। और इस वीडियो की कंटेंट की जो पीडीएफ होगी वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुगल काल भारत में 1526 से लेकर के 1858 तक चला था। इसके संस्थापक थे ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म अफ़गानिस्तान के फ़रगना राज्य में अंदीजान नगर में हुआ था 14 फरवरी 1483 में। इनके पिताजी का नाम मिर्ज़ा उमर शेख था, जो तैमूर लंग के चौथे वंशज थे, और पांचवें वंशज थे खुद बाबर। इनकी माताजी का नाम कुर्तुल निगार था, जो चंगेज़ की 13वीं वंशज थी, और माताजी की तरफ से चंगेज़ के 14वें वंशज थे खुद बाबर। इनके पिताजी फरगना के राजा थे। सन 1504 में बाबर ने काबुल जीत लिया था, और 1507 में इन्होंने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग कर पादशाह नामक की उपाधि जो थी वह धारण कर ली थी। अब आते हैं अपने भारत में। यहाँ पर उस समय दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी, जो कि एक अच्छा राजा नहीं था, जिसके कारण पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी ने अपने बेटे दिलावर लोदी को अफ़गानिस्तान के काबुल में भेज दिया था, ताकि वो बाबर हिंदुस्तान में हमला कर सके। और जब बाबर दिल्ली को लूट कर चला जाएगा, तब दौलत खां लोदी दिल्ली पर राज कर लेगा। जब दिलावर खान लोदी काबुल में बाबर के पास चला गया था, तब उसका न्योता बाबर ने स्वीकार कर लिया था। और फिर वक्त आया सन 1519 में बाबर ने पहला हमला बाजौर और बेहरा में कर दिया था, जिसमें पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया गया था भारत में। और इस झड़प में बाबर की जीत हो गई थी। बाबर फिर से काबुल चला गया था, और फिर आया पेशावर में हमला करके चला गया। इसके बाद में सियालकोट, और सियालकोट के बाद में बाबर ने पंजाब में हमला करके पूरे पंजाब को अपने वश में कर लिया था। इस तरीके से बाबर ने 4 हमले भारत में करके 4 जगहों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। बाबर का 5वां हमला था सन 1526 में पानीपत का युद्ध। इसने सीधे मैदान में आकर इब्राहिम लोदी को चुनौती दे दी थी, और भारत में युद्ध के अंदर पहले बार तोप खाने का इस्तेमाल सन 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो दोस्तों, अब शुरू होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तारीख थी 21 अप्रैल सन 1526। इस मैदान में 2 सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ बाबर की सेना जो थी लगभग 25 से 30 हजार, दूसरी तरफ सेना थी दिल्ली के सुल्तान की, यानी कि इब्राहिम लोदी की, जो थी 1,20,000 के आसपास। मगर बाबर के पास थी तोप, जो दूसरी सेना के पास नहीं थी। बाबर ने तुल्लुगुमा युद्ध प्रणाली को अपनाकर युद्ध किया था, और इस युद्ध में जीत हो गई थी बाबर की, और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। यानी कि अब दिल्ली में मुगल वंश का राज होगा, और लोदियों का जो वंश था वह ख़त्म हो गया था। बाबर खुश होकर पानीपत में एक मस्जिद बनवाता है। इस मस्जिद का नाम रखता है काबुली बाग मस्जिद, और दिल्ली में मुगल वंश की नींव भी स्थापित कर देता है। बाबर ने काबुल की जनता में एक एक चांदी के सिक्के भी बढ़वाए थे, जिससे खुश होकर काबुल की जनता इसे मस्त कलंदर कहती थी। दिल्ली में अब लोदियों के वंश खत्म हो गया था, और इस युद्ध के बाद अब दिल्ली पर राज जो करने वाली थी वह था मुगल वंश। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में पढ़ा
बाबर के बारे में कि कहाँ पर बाबर का जन्म हुआ और भारत में आने से पहले बाबर की क्या स्थिति थी, और जब काबुल से भारत आया था बाबर तब इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। और इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा पानीपत का प्रथम युद्ध। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बाबर का दूसरा युद्ध यानी कि खानवा का युद्ध। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो में हमने जो भी नोट्स पढ़े थे इसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो और इजीली पढ़ भी पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।